मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पारसनाथ जी महतो जो है उसका लिखा हुआ एक शिष्ट कविता ढेंसा ढेंसी को लेकर आए हैं। इसका पहला भाग हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं। आज दूसरा भाग को देखते हैं। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग पारसनाथ जी महतो के लिखे हुए कविता को देखते हैं। ढेंसा ढेंसी का मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। कह रहा है अचंगा चढ़क हो तो नौसेन लगा है परसों। अचंगा मीन्स होता है शीर्ष, चोटी। किसी भी चीज़ की चोटी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचंगा। वही कहता है अचंगा चढ़क हो तो नौसेन लगावे परतो, मतलब शीर्ष पर पहुंचना है तो आपको सीढ़ी लगाना ही पड़ेगा। सीढ़ी मीन्स होता है चैनी, है ना। नौसेन लगावे पर तो दापैन ताप दिए पर तो, उसका जो सीढ़ी होता है उसको दापैन बोला जाता है ना। एक सीढ़ी को पदान जिसको हम लोग कहते हैं, तो कहता है दापैन दापे दिए है पर तो ना चढ़क हो तो मटियाल रहो। यदि चढ़ना नहीं है तो मटिया के रहो, चुपचाप रहो, मैंने कुछ मत करो, उसी को मटियाना कहते हैं। अर्थात इसमें कवि कहना चाहता है कि यदि आपको देश को विकासशील बनाना है, समाज को विकासशील करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत कश करना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम विकास नहीं कर सकते हो। कभी ये कहना चाह रहा है। फिर कहता है चढ़ती जवानी में सठियाल रहो ढेंसा उड़ाए। चढ़ती जवानी मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ता है। चढ़ती जवानी किसको बोलते हैं? जैसे 1820 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, धीरे धीरे कारण से बढ़ रहा है तो जवानी और बढ़ते जाता है। 30 के बाद फिर धीरे धीरे घटने लगता है। जब चढ़ती जवानी में, मतलब जब जवान जुआ रहते हो, तब यदि देश का विकास नहीं कर सकते हो तो बाद में विकास करना मुश्किल हो जाता है। वही कहता है चढ़ती जवानी में सठियाल रहो ढेंसा उड़ाए। क्या करता है? यदि विकास नहीं कर तो सेठिया के रहो, हैं। सेठिया के रहना मतलब अचिंता मग्न रहना, कोई चिंता नहीं, कोई चीज़ का फिक्र नहीं, सुस्त रहो, है ना। विकास नहीं करना है तो विकास करना है तो उनको क्रियाशील रहना होगा। युवावस्था में क्या करना होगा? क्रियाशील रहना होगा। निशन और दैपान के आगू सरकवे हतो डेग धरे पर तो, कहता है यदि विकास करना है तो उसके लिए आपको मेहनत पूरा करना होगा। जिस तरह सीढ़ी में आगे चढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? उसका जो पादान है उसमें आगे पैर को लगाना पड़ेगा और पादान को थोड़ा खिसकाने होगा, आगे बढ़ाते जाना होगा। वही कहता है निशन और दैपान के आगू सरकवे हतो। सरकवे हतो मैंने आगे धकेलना होगा। इसलिए समाज को विकास करने के लिए, समाज को ऊपर की ओर उठाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, तभी समाज, देश हमारा विकासशील हो सकता है। कभी कहने का मेन उद्देश्य ये है। फिर कहता है डेग धरे पर तो। डेग मतलब सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी में पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, चौथा रहता है। इसी तरह एक एक करके सीढ़ी पर आगे की ओर चढ़ना पड़ेगा। इसी तरह विकास के लिए हमें कर्मशः संघर्ष करना होगा। एकाएक विकास के शिखर तक नहीं पहुंच सकता कोई व्यक्ति। वही कहता है गाढ़ा ढोड़ा डेगे पर तो। यदि रास्ते में गाढ़ा ढोड़ा मतलब क्या होता है? उसके साथ आने वाला शब्द निरर्थक शब्द है, जिससे हम लोग बोलते हैं ना गाढ़ा ढोड़ा रुपया पैसा, इस तरह बोलते हैं। तो एक अर्थ रहता है, वो निरर्थक रहता है। गाढ़ा ढोड़ा मतलब गाढ़ा जो मिल गया तो उसको डेगे पर तो मतलब फाड़ना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ सकता है। धुकुर पुकुर ना कर। धुकुर पुकुर मतलब होता है आगे पीछे। कोई आदमी नहीं बोलता है ये करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। इससे क्या होता है? निश्चितता हट जाती है, वह काम नहीं आगे बढ़ता है। वही वाला कहता है धुकुर पुकुर करना है, चक्कर मकर देखना। चक्कर मकर देखना मतलब चक्कर मकर में इधर उधर देखना। इधर उधर देखो नहीं, तुमको जो काम करना है नजर झुका के उस काम को करते रहो, तभी तुमको सफलता मिलेगा। इधर उधर देखना या आगे पीछे सोचने से काम आगे नहीं बढ़ता है। एक मुसत चलें चले है पर तो। एक मुसत चल मैंने एक साथ, एक चाल से चलना पड़ेगा। यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं, जैसे कोई चक्का घूमता है तो यूनिफॉर्म गाड़ी चलाता तो एक ही वेग से चलता है, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। और कभी स्लो कभी तेज तो उसको यूनिफॉर्म नहीं कर सकता है। देखिएगा प्रतियोगिता में क्या होता है, दौड़ का प्रतियोगिता हो रहा है तो कुछ आदमी बहुत तेज़ी से पहले ही दौड़ देता है और लास्ट में अगर थक जाता है धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी है, दौड़क धावक है, वह क्या करेगा? एक यूनिफॉर्म चाल से चलते रहेगा और क्या हो चलेगा? चलते चलते वही लास्ट में उसका विजय होता है, क्योंकि जो पहले तेज दौड़ा था
वो एकदम थक जाता है, पीछे पड़ जाता है, जबकि इसका चाल एक ही जैसा रहता है और लास्ट में यही प्रतियोगिता को जीत पाता है। उसी तरह कहता है एक मुश्त चालें चलने पर तो एक जैसा चाल में चलना पड़ेगा। अब एक ही दिन में चाहिएगा कि हम चोटी को छू लेंगे तो ये संभव नहीं है। काट ले बाँस छोट आर बड़ टूटल निशन के जल्दी हो। कहता है बाँस काट लो। बाँस का मतलब होता है बम्बू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। छोट और बड़, छोटा और बड़ा बना लो और टूटल निशन के जल्दी जोड़। जो सीढ़ी टूट गया है उसको जल्दी जल्दी जोड़ दो। यानी जो तुम्हारा समाज बिखर गया है उसको जोड़ो और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का चेष्टा करो। कभी यह कहना चाह रहा है। टूटल निशन के जल्दी जोड़, ढेसा ढेसी छोड़। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना छोड़ दो, अपने काम पर मन लगा के काम करते रहो। आगे कहता है हिटकल हो पाकल फोड़, आसरा लागेला छोड़। यदि आशा लगा है कोई चीज़ के और तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको नहीं पार कर पा रहे हैं तो क्या करना होगा? लटकल हो किस्मत, तो समझो कि तुम्हारा किस्मत लटका हुआ है। उठाए लबदार खुद लेबद, बोल ना कोनो दोसर शब्द। बोलता है लबदा उठा और फेंको। यदि आम पका हुआ है तो उसको कैसे लोग तोड़ता है? लबदा मार के। वो लबदा मतलब होता है डंडा का छोटा टुकड़ा। वही बोलता है उठा लबदार खुद लेबद, और अपने पारो उसको, अपने फेंको लबदा और आम को, पका हुआ फल को तोड़ लो। दूसरे का आशा में मत रहो। उठा लबदार खुदे लेबद, और अपने लब्दों की वो राम लबद देगा, श्याम लबद देगा, ऐसे नहीं होता है। अपने जो काम करना है खुद करना है। वही वाला कहता है उठा लबदार खुद लेबद, अपने पर लेबदो मैंने फेंकना। लेबदा मीन लब्दो, यहाँ लेबदा मीन्स है डंडा, यहाँ लेबद मतलब वो क्रिया में आ गया है, मैंने फेंको। बोलना है कोनो दोसर शब्द, और कोई दूसरा शब्द मत बोलो। अपने चुपचाप लेबदा को उठाओ, डंडा को, और आम पर प्रहार करो, फेंक दो। खाए हो पाकल तो गिरावे पर तो, क्योंकि पका फल खाना है तो उसको गिराना ही पड़ेगा। जब तक नहीं गिराएगा तब उस फल को आप कैसे खा सकते हैं? कहने का मतलब है देश को विकास यदि करना है तो तुमको मेहनत करना होगा। मेहनत नहीं करेगा तो तुम्हारा देश विकासशील नहीं बन सकता है। ढेका पखन लिए पर तो, ढेका आम को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ढेका, ढेका मीन्स मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा, और पखन मीन्स पसल, स्टोन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको फेंकने से भी आम गिरता है। वही वाला कहता है ढेका पथन लिए पर तो दोसर के नए देखा पर तो। दूसरा को मत दिखाओ, तुम अपना पत्थर ढेका उठा लो और आम को तोड़ो। दोसर के नए देखा पर तो उठा लेबदार खुद लेबद, बोल नहीं कौन हो दोसर शब्द। लेबदा उठाओ और सीधे आम पर प्रहार करो, तभी तुमको आम प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब है यदि देश को विकास करना चाहता हो तो अपने मन में एक संकल्प करो और काम को करने के लिए उसमें तत्पर हो जाओ। ये हुआ ढेसा ढेसी का दूसरा पार्ट, और एक पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक